नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका करियर काउंसलिंग की सीरीज़ में। तो बच्चों, करियर काउंसलिंग की इस सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर की। और गवर्नमेंट सेक्टर में अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार में हम बात कर रहे हैं राज्य सरकार की भर्तियों के बारे में, यानी कि राजस्थान सरकार की भर्तियों के बारे में। तो बच्चों, इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान सरकार द्वारा बच्चों अलग अलग बोर्ड द्वारा अलग अलग भर्तियां निकाली जाती हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आरपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली सब इंस्पेक्टर भर्ती के बारे में। तो बच्चों, यदि आपकी रुचि बेल्ट नौकरी में है, आप एक सब इंस्पेक्टर लगना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, उसका क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, उसका क्या सिलेबस है, किस प्रकार आप एक सब इंस्पेक्टर लग सकते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। तो बच्चों देखते हैं, हम बात कर रहे हैं बच्चों राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन आरपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली पुलिस उप निरीक्षक यानी कि एसआई भर्ती। तो बच्चों, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर, ये भी बच्चों एसआई के ही अंडर में आता है, प्लाटून कमांडर पद हेतु योग्य उम्मीदवारों के लिए परीक्षा आयोजित करवाई जाती है। तो बच्चों, सबसे पहले हम बात करें योग्यता की। तो बच्चों, सब इंस्पेक्टर के लिए हमें स्नातक किसी भी सब्जेक्ट में यानी कि किसी भी विषय में आपके पास जो स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। आयु की अगर बात करें बच्चों, तो अगर एक जनरल कैंडिडेट की बात करें तो 25 साल, यानी कि जो उसकी मिनिमम एज है वो 25 साल, यानी कि मिनिमम जो एज है वो 25 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि ये मैक्सिमम एज ही है 25 साल। अब बच्चों आगे कैटेगरीज वाइज जो रिलैक्सेशन मिलता है ओबीसी, एससी, ईडब्ल्यूएस और एसटी के कैंडिडेट को, वो 5-5 साल का रिलैक्सेशन है। जो जितना भी है बच्चों वो कैटेगरीज वाइज मिलता है। लेकिन अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं जनरल कैंडिडेट के लिए, तो उसके लिए हमें मैक्सिमम एज है यानी कि 25 साल की उम्र तक हम एक सब इंस्पेक्टर की भर्ती है उसकी तैयारी कर सकते हैं। आगे है बच्चों भर्ती प्रक्रिया। तो बच्चों भर्ती प्रक्रिया की बात करें तो सबसे पहले होता है इसमें प्री, यानी कि एक प्री एग्जाम होता है, यानी कि एक लिखित परीक्षा होती है। ठीक है बच्चों, इस परीक्षा के बाद फिजिकल टेस्ट होता है एक फिजिकल टेस्ट होता है और बाद में बच्चों एक साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू होता है। तो यदि हम बात करें लिखित परीक्षा की, तो बच्चों इसमें 2 पेपर होते हैं। कितने? 2 पेपर होते हैं, 200 मार्क्स ईच, यानी कि 2 पेपर होते हैं 200 मार्क्स और 200 मार्क्स के। जो बच्चों 200 मार्क्स का पेपर होता है वो होता है आपका जीके और जनरल साइंस का, ठीक है, यानी कि जनरल नॉलेज पर। और 200 मार्क्स का जो आपका पेपर है वो होता है हिंदी का, यानी कि जनरल हिंदी। ये 200 नंबर की इसमें हिंदी आती है, यानी कि एसआई के पेपर में जो हिंदी विषय है बच्चों उसका मुख्य योगदान रहता है, यानी कि एक पेपर है वो पूरा 200 नंबर का सिर्फ हिंदी का होता है। फिजिकल के बारे में बच्चों बात करें तो यानी कि इसका जो प्री हुआ वो हुआ 400 नंबर का, और फिजिकल इसका होता है बच्चों 100 नंबर का, और इसका जो इंटरव्यू होता है वो होता है 50 नंबर का। ये सारे ही पेपर का जो योग होता है बच्चों वो होता है 550, यानी कि कुल 550 अंकों पर एसआई परीक्षा की कट ऑफ यानी मेरिट बनती है। उसके आधार पर बच्चों हमें पोस्ट मिलती है। यदि आपका पेपर में कट ऑफ में आपकी रैंक अच्छी है तो आपको जो आपका अगर बात करें जो सीट अलॉट होती है वो आपकी मनपसंद सीट अलॉट हो सकती है आपको, जो आप चाहते हैं। तो बच्चों वो डिपेंड करता है कट ऑफ पर और आपकी रैंक पर। आगे बच्चों हम बात करते हैं लिखित परीक्षा की। तो अगर हम बात करें बच्चों लिखित परीक्षा में जनरल नॉलेज और जीएस, तो बच्चों जीके के सिलेबस में एक एसआई बनने के लिए हमें राजस्थान जीके यानी कि राजस्थान जीके, अगर राजस्थान जीके में बात करूं बच्चों तो राजस्थान जियोग्राफी, राजस्थान का कल्चर, राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान की पॉलिटी, ये होता है बच्चों राजस्थान जियोग्राफी, कल्चर, हिस्ट्री और पॉलिटी। ठीक है बच्चों।
उसके बाद इंडिया जीके। इंडिया जीके में हम अगर बात करें तो इंडिया जीके में भी इंडियन जियोग्राफी, इंडियन पॉलिटी और इंडियन हिस्ट्री और कल्चर, इंडियन हिस्ट्री और कल्चर, ये होता है इंडिया जीके। ठीक है बच्चों, इसके अलावा बच्चों करंट अफेयर्स और मैथ्स एंड रीजनिंग और जनरल साइंस, ये होता है बच्चों जो 200 नंबर का पेपर होता है। उसमें जो पहला पेपर है जीके का, उसमें 200 नंबर का जो पेपर होता है उसमें जीके आता है। जीके में ही बच्चों यहाँ पर इंडियन जीके, राजस्थान जीके, करंट अफेयर और मैथ्स और जनरल साइंस शामिल होती है। और बचा हुआ जो बच्चों हिंदी का पेपर होता है 200 का। तो बच्चों 10वीं कक्षा तक जो भी हिंदी का लेवल है, हिंदी ग्रामर का जो भी लेवल है, वो हिंदी विषय आता है 200 मार्क्स का। अब बच्चों 400 के आधार पर प्री की कट ऑफ निकलती हैं। जो बच्चों पास होते हैं कट ऑफ में वो इसका फिजिकल देते हैं। अब बच्चों यहाँ पर हम बात करेंगे फिजिकल की। तो फिजिकल के लिए एक एसआई लगने के लिए फिजिकल क्राइटेरिया क्या है वो देखेंगे। तो बच्चों लिखित परीक्षा हमने देखी कि 400 नंबर की होती है। कितने नंबर की होती है? 400 की। अब बच्चों हम देखते हैं फिजिकल। तो बच्चों फिजिकल होता है एसआई का 100 नंबर का। फिजिकल में क्या होता है सबसे पहले देखते हैं। तो बच्चों फिजिकल में एक 100 मीटर की दौड़ होती है। क्या होती है? 100 मीटर की दौड़ होती है। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करेंगे मेल कैंडिडेट के लिए। तो यदि कोई मेल कैंडिडेट 14 सेकंड के अंदर या 14 सेकंड तक ये 100 मीटर की रेस कवर करता है तो बच्चों उसको जो नंबर मिलते हैं वो मिलते हैं 40। कितने मिलते हैं? 40। यदि 15 में तो 25 और 16 में तो 15। और इससे बाहर बच्चों फिजिकल यानी कि 0 नंबर मिलते हैं। और ये था मेल कैंडिडेट के लिए। और यही अगर बात करें हम फीमेल कैंडिडेट के लिए तो अगर 17 सेकंड में फीमेल कैंडिडेट 100 मीटर की रेस को कवर करती हैं तो उनको पूरे नंबर मिलते हैं 40। और यदि 18 में तो मिलते हैं 25। और यदि 19 में तो मिलते हैं 15। और 19 सेकंड के बाद यदि रेस कंप्लीट करते हैं तो उसके 0 नंबर होते हैं बच्चों। तो ये तो था बच्चों 100 मीटर का रेस। आगे हम बात करें 100 मीटर की रेस के बाद बच्चों लॉन्ग जंप होता है। क्या होता है? लॉन्ग जंप। ठीक है। तो बच्चों लॉन्ग जंप में अगर हम बात करें तो यदि मेल कैंडिडेट के लिए तो 15, 14 और 13। यदि कोई मेल कैंडिडेट 15 फीट लॉन्ग जंप लगाता है तो उसे नंबर मिलते हैं 30। और यदि 14 का लगाता है तो 20 और 13 का लगाता है तो 10। इसी प्रकार यदि कोई फीमेल कैंडिडेट है तो 10 फीट के लिए अगर वो लॉन्ग जंप लगाते हैं तो उसके लिए पूरे नंबर मिलते हैं 30। और यदि 9 फीट है तो 20। और यदि 8 फीट है तो 10 नंबर मिलते हैं। और बच्चों इसके अलावा जो है वो 0 नंबर मिलते हैं। और बच्चों इसमें एक चीज़ और शामिल है जो मेल कैंडिडेट के लिए तीसरा स्टेप है, वो ये है कि इसमें चीनिंग अप। क्या होता है? चीनिंग अप यानी कि चीनिंग अप होता है उसमें यदि एक मेल कैंडिडेट 7 हीव्स पूरे करता है तो उसको बच्चों पूरे 30 मार्क्स मिलते हैं। यदि 6 चीनअप लगाता है तो 20 मार्क्स। और यदि 5 चीनअप लगते हैं तो 10 मार्क्स। कितने होते हैं? और यदि इससे कम चीनअप लगते हैं तो उसके 0 मार्क्स होते हैं बच्चों। और अगर हम बात करें फीमेल कैंडिडेट की तो यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट के लिए चीनिंग अप नहीं होता बच्चों। एक शॉर्ट पुट होता है 4 kg का, उसे फेंकना होता है। तो यदि एक फीमेल कैंडिडेट जो शॉर्ट पुट है वो 4 kg का यदि वो 16 फीट तक फेंकते हैं तो उनको पूरे नंबर मिलते हैं 30। और यदि वो 15 फीट तक तो उनको मिलते हैं नंबर 20। और 14 फीट तक मिलते हैं नंबर 10। और इससे कम फेंकने पर बच्चों 0 नंबर मिलते हैं। तो ये है बच्चों एक एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर की भर्ती में जो फिजिकल का क्राइटेरिया है, जो इसकी शर्तें हैं वो ये हैं। और बच्चों इस
फिजिकल को क्लियर करने के बाद जो कैंडिडेट हैं वो इंटरव्यू के लिए चयनित होते हैं और एक एसआई का इंटरव्यू होता है 50 नंबर का। तो बच्चों 50 आपका जो साक्षात्कार है, जो इंटरव्यू है, वो डिपेंड करता है कि वो कैसा होता है। अगर आपका साक्षात्कार अच्छा होता है और उसमें आपको अच्छे नंबर प्राप्तांक मिलते हैं तो आपके प्री के नंबर, फिजिकल के नंबर और इंटरव्यू के नंबर, इन सब के योग से बच्चों एक कट ऑफ निकलता है। और कट ऑफ से अगर आपकी कट ऑफ के बाद भी अगर आपकी रैंक है जो बहुत अच्छी होती है तो बच्चों इसमें जो एसआई का पद है उसमें आपको मनपसंद चॉइस का, आपको अगर बात करें हम तो पुलिस डिपार्टमेंट जिसे कहते हैं सरल भाषा में, जो थाना है जो आपको चाहिए मनपसंद वो मिलता है। ठीक है बच्चों, और अगर आपकी कट ऑफ है वो बहुत नीची है तो आपको कोई भी रैंक या कोई भी पद मिल सकता है या कोई भी लोकेशन मिल सकती है। तो बच्चों एक एसआई सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए हमें 3 चरण से गुजरना होता है: लिखित परीक्षा, फिजिकल टेस्ट और इंटरव्यू। इन तीनों के बाद एक कट ऑफ निकलती है, उसमें सिलेक्शन होने के बाद आप एक एसआई के रूप में अपना भविष्य देख सकते हैं। तो बच्चों आज के वीडियो में हमने जाना सब इंस्पेक्टर के बारे में। अगले वीडियो में बच्चों हम आरपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली विभिन्न प्रकार की भर्तियों में के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।